अगर उसने तुषार ने इतनी बदनामी की है तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुषार से कोई रिश्ता रखो। मेरी तरफ से तो मर चुका हो, जेल भी भेजने की जरूरत नहीं, सीधा गोली मार दो, वो ठीक है। ये सब सर बेबुनियाद की बातें। तुषार को बदनाम किया जा रहा है। तुषार को जब चाकू नहीं चलाना तो गन कहाँ से चलाएगा? कि ये मेरा नंबर है और आप फोन कर लेना, और ये मेरा ऑफिस है यहाँ पर अपना मोदीपुरम में, नाले के पास, इसका ATS का, आप वहाँ आ जाइए। वे इसको लेकर चले गए, पीछे पीछे मैं भी चला गया उनके, जाके फिर उनको वहाँ फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो फिर बाहर निकल गए, गेट बंद था, ताला खोला उन्होंने, बात किया, बोले इसको 3-4 दिन हम रखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, अगर ये निर्दोष होगा तो हम इसको छोड़ देंगे, अगर दोषी होगा तो सजा दे देंगे इसको। ठीक है जी, कोई बात नहीं, दोषी होगा तो सजा का हकदार तो बनता ही है अगर कोई गलत काम किया है तो। उसके बाद मेरी वाइफ काफी परेशान होगी कि जी वो पता नहीं कौन है, पुलिस है, ID नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, कैसे आपने इनको सौंप दिया, रोने लगी। मैं फिर दोबारा से उनके ऑफिस गया शाम के टाइम, वाइफ को लेकर, मैं कभी आपकी तसल्ली करा दूंगा, वो ATS का ऑफिस ही है, वहाँ कोई बोर्ड वगैरह था नहीं। तो वहाँ उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनको फिर मैंने मैसेज डाला 20 तारीख की शाम को ही, मैं सर मैं आपके ऑफिस में हूँ, मेरी वाइफ जो है बहुत परेशान हो रही है, रो रही है, पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कह रही है कि मेरे बेटे को ले गए नाजायज इल्लीगल। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हम घर आ गए वापस, तो रात को 10:30 बजे 20 तारीख को मुझे करीब 10:25 पे SHO कंकरखेड़ा का फोन आया, जिसे मैं किसी कारणवश नहीं उठा पाया। उसके बाद करीब 10 मिनट बाद ही एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही कंकरखेड़ा पुलिस स्टेशन से आए। उन्होंने बताया हमें कि उसको तुषार को ATS वाले लेके गए हैं, 2-4 दिन पूछताछ करेंगे, आप परेशान मत हो, अगर वो कुछ नहीं हुआ तो उसे छोड़ देंगे। तो हमें भी संतुष्टि होगी, मैं चलो ठीक है भाई, पुलिस ले गई है जेनुइन, और अपना पूछताछ करने दो, अपना सरकारी काम है। फिर 22 तारीख की रात को मुझे फोन आया 11:30 बजे सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र भाटी का कि जी आप कल लखनऊ आ जाओ, 23 तारीख में हम इसको कोर्ट में पेश करेंगे। तो मैं, तबीयत वाइफ की खराब थी, मेरा जाना पॉसिबल नहीं था इसको अकेले छोड़ के यहाँ। मैंने फिर अपना एक रिलेटिव थे वकील, उनको फोन किया, उनको बताया ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने बताया कि उसको ADG कोर्ट में पेश किया और उसको 14 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। ठीक है, फिर आज सुबह अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा कि भाई आतंकवादी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला और पिस्टल बरामद हुआ है, एक लड़का समीर पकड़ा गया, साथ से नोएडा से इनको गिरफ्तार किया गया। हम तो हैरान हो गए सुन के, भाई लेके मेरे घर से गए हैं, ये कह रहे नोएडा से गिरफ्तार किया है, और घर से वो बेचारा चप्पल स्लीपर से उसको लेके गए मेरे सामने, मैं तो उनकी कस्टडी में दिया, कह रहे कि पिस्टल भी बरामद हुई है, कोई हार्ड ड्राइव भी बरामद हुई है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। हिजबुल्ला बता रहे हैं उसको, बोला खतना भी कर दिया इसने, अखबार बता रहा है खतना। अरे कहाँ खतना किया है, कौन से अस्पताल में किया है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट होगी, और कहाँ इसने धर्म परिवर्तन कैसे किया है, क्या सोर्स था उसका, सोर्स बताओ। ऐसे किसी को बदनाम कर रहे हो तुम, एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली को, उसको आतंकवादी घोषित कर रहे हो। बच्चा वो कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है, इरिलीवेंट लैंग्वेज वो बोलता है, वो करता है गाली गलौज, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है। उसने कर दिया होगा, फोन कर दिया होगा, किसी को बोल दिया होगा उल्टा सीधा। बाकी उसका इन चीजों से कुछ लेन देन है नहीं, ना वो कोई आतंकवादी है, ना उसका कोई लीगल लोगों से कनेक्शन है, ना कोई वो ऐसा काम कर सकता कभी भी। तो उसको आपने बताया कि बीमार चल रहा था, वो किस चीज की बीमारी थी, उसको कब से इलाज चल रहा है? उसका इलाज तो करीब 12 साल से इलाज चल रहा है उसका। ये उसको बचपन से बीमारी थी, ADHD जिसको बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, साइकेट्रिक लैंग्वेज में। तो उसका ट्रीटमेंट, मेडिसिन चली, काउंसलिंग चलती रही, फिर धीरे धीरे वो बीमारी जैसे उम्र बढ़ती गई, इसकी वो कंडक्ट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है, जिसका मैंने इलाज इसका देहरादून में सिनर्जी हॉस्पिटल, मैक्स और महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल, दून सरकारी हॉस्पिटल, उसके बाद फिर मैं इसको दिल्ली वर्ल्ड ब्रेन सेंटर, वहाँ पर इसको भर्ती भी रखा मैंने इसको 15 दिन, काउंसलिंग भी चली, मेडिसिन भी चली, लेकिन वो दवाइयाँ खाता था जब तक वो कूल रहता था। नशे की हालत में पढ़ाई वढ़ाई से छूट चुका था, और फिर मैंने भी इसकी दवाई वही बंद कर दी, इसको घर में ही रखने लगी। मैं भाई तुम घर में ही रहो आराम से, चलो पढ़ाई लिखाई नहीं करनी मत करो, और अपना घर में आराम से रहो, काम। सिम्टम्स क्या क्या थे उसके? सिम्टम्स उसके, एक तो उसको गुस्सा ज्यादा आता था, फिर वो उल जुलूल बातें करता था, जिन बातों का वो उचित नहीं, इधर उधर की बातें वो ज्यादा करता था। सोशल मीडिया पे क्या एक्टिव था? सोशल मीडिया पर वो कोई पोस्ट तो मैंने उसकी कभी देखी नहीं, ना फेसबुक पे कहीं मैं इसको देखा, पर ये बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे कहीं वो एक्टिव था। मैंने तो कभी उसका फोन चेक किया नहीं।
ना मुझे फोन अपना चेक करने देता था। आपने बताया कि किसी एक से वो चैट हाँ कर रहा हाँ था। हाँ हाँ हाँ। वो फोन पे बात कर रहा था किसी दिन, तो मैं उससे पूछा, मैं बेटा किससे बात कर रहा है? तो उसने बताया कि मेरा दोस्त है, पाकिस्तान का है, फौजी है। तो मैंने कहा, पाकिस्तान का फौजी तेरा दोस्त कैसे हो गया भाई, कहाँ से नंबर आया? बोला पापा इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्यों बात कर रहा है लेकिन तो उससे? कह रहा पापा दोस्त है, वो अच्छा आदमी है, मुझे अच्छा लगता है। मैं उसको समझा, मैं बेटा पाकिस्तान हमारा दुश्मन कंट्री है, हमारे उससे ताल्लुकात अच्छे नहीं, हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाता है, हमारे लोगों को गुमराह करता है। आज वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, कल को वो तुम्हें मिसगाइड करेगा, मिसगाइड करके तुमसे गलत काम कराएगा कि यहाँ की रेकी करो, यहाँ के फोटो भेजो, ये करो वो करो, और मगर तुम फंस जाओगे बुरी तरीके से, देशद्रोह का इल्जाम और लगेगा तुम पे। मैं इसलिए इसको अभी के अभी ब्लॉक करो और डिलीट करो। तो उसने मेरे सामने इसको ब्लॉक भी किया, डिलीट भी किया। और उसके बाद मुझे तो नॉलेज में था कि वो कहीं किसी के कांटेक्ट में है। हाँ, फोन फान तो वो जरूर पबजी गेम खेलता था, बातचीत करता था, रात को सोता लेट था, सुबह लेट उठता था, लेजी था। बाकी घर से बाहर तो कहीं जाता नहीं था। गाड़ी इसको बाइक चलानी तक उसको नहीं आती। मैं कहता बेटा बाइक चलानी सीख ले, बाइक चलानी नहीं सीखता था। पढ़ाई का बताया जा रहा है कि 8वीं तक वो पढ़ा है, क्या 8वीं तक पढ़ा है? हाँ, और 8वीं तक ही पढ़ा। पढ़ाई छोड़ने का क्या रीजन रहा? यही इसका बिहेवियर की वजह से, उसके कम से कम स्कूल में बच्चों के साथ उसका बिहेवियर ठीक नहीं रहता था। बच्चों से इरिलेवेंट बात करता था, गलत बातें, इधर उल्टी सीधी बातें जो किसी को पसंद नहीं आएगी, जिसकी वजह से स्कूल में उसके झगड़े होते थे और स्कूल प्रशासन उसको स्कूल से निकाल देता था। फिर हम उसको नए स्कूल में एडमिशन दिलाते थे, एक आध साल मुश्किल से वहाँ टिकता था, फिर उसको भी निकाल देते थे, फिर तो नए स्कूल में। तो उसकी इस बीमारी की वजह से उसके कम से कम देहरादून में ही 6-7 स्कूल चेंज हुए। अच्छा। हाँ जी। तो देहरादून में आप रहने वाले बागपत के हैं, मेरठ में यहाँ पे रेंट पे मेरा रहते हैं, तो देहरादून में पढ़ाने का क्या? मेरा देहरादून में घर था, मैंने वहाँ घर परचेज किया था, मेरा वहाँ भी रियल एस्टेट काम है, मैं 95 से देहरादून में ही रह रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तुषार की जो माता हैं वो भी हमारे साथ में है। ये बताइए मैम कि आपने बताया कि तुषार को जब एटीएस लेकर गई तब वो क्या कर रहा था उस वक्त? सर वो लंच कर रहा था, लंच कर रहा था, उनके कॉल आई और कॉल आते ही उन्होंने बोला हम डिलीवरी बॉय, एड्रेस वेड्रेस उसके फादर ने बताया और वो आए, उन्होंने नॉक किया, मैंने गेट खोला और उन्होंने पूछा तुषार कौन है? मैंने बोला कि ये है बैठा है यहाँ, और यहीं बैठ के वो लंच कर रहा था। और बस उन्होंने उसको बोला मोबाइल दिखाओ, इन्होंने मोबाइल दिखाया और मोबाइल लेके और वो तुषार को लेके चले गए, ये बोल के कि हम एटीएस वाले हैं और इसके फोन में कुछ गलत कंटेंट्स है, और ऐसे करके लेके चले गए। क्या कभी आपने चेक किया उसका मोबाइल की, मोबाइल में नहीं किससे सर। बात कर रहा है किससे नहीं? क्योंकि आपने बताया कि जिस तरीके से उसका इलाज चल रहा है ऐसे में तो निगाह रखनी बहुत जरूरी थी बच्चे सर पर। मैं 2 साल से यहाँ रह नहीं रही थी, 2 साल से तुषार और तुषार के फादर ही मेरठ में रहते थे। मैं ऐसा था, मैं कभी जब छुट्टी होती थी मैं 2-4 दिन के लिए आती थी और चली जाती थी। मैं देहरादून में जॉब कर रही थी नर्सिंग में, और होम केयर पेशेंट्स भी देखती थी मैं। अब जब से मुझे ये ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत डायग्नोस हुई तो मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल मना किया था। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और अब 2 महीने से मैं यहाँ रह रही थी। और अभी भी जो ये हादसा हुआ है जो तुषार से 20 तारीख से पहले, उससे मैं 5-6 दिन पहले मैं तिंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट थी, और मैं वहां से एडमिट होके फिर उसके बाद मैं यहाँ आई थी, और मेरे आती 1 या 2 दिन बाद ये हादसा हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो तुषार के बारे में बताया जा रहा है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया उसके पास से बंदूक बरामद हुई है और कई चीजें उसके पास से बरामद हुई हैं, कुछ ऐसे कंटेंट बरामद हुए हैं जिससे उसका आतंकी कनेक्शन उजागर होकर आ रहा है। नहीं सर, ये सब बातें झूठ है। जो तुषार को जब वो लोग लेके कि उसके पास मोबाइल के अलावा कुछ नहीं था, और तुषार बाहर जाता ही नहीं था, और अगर वो कोई गन होती या कारतूस होते या कुछ तो होता तो मैं मुझे तो दिखता घर में, मगर जब मुझे नहीं दिखा, उसके पापा उसके साथ हमेशा रह रहे, हम लोगों को नहीं दिखा, तो कहाँ से बरामद होगा? जब तुषार यहाँ से गया उसके पास एक मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था उसके हाथ में, और जो वो मोबाइल भी उस टाइम उन्होंने ऑफिसर्स ने तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया था। तो फिर ये सब सर बेबुनियाद की बातें, तुषार को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, हमें मानते हैं कि तुषार सोशल मीडिया पे एक्टिव था, इंस्टाग्राम पे उसके दोस्त थे। अब वो इंस्टाग्राम के दोस्त किस प्रकार के थे हमें वो भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसका फोन नहीं देखा। और ये धर्म परिवर्तन और ये क्या नाम है उसका, हिजबुल्ला, ये सब बातें तो हमें आज सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ा और ये सब आप मीडिया की एक्टिविटीज देखी तब हमें पता लगा। ये सब बिल्कुल फर्जी बात है सर, और उसके पास कुछ गन नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसको एक नॉर्मल चाकू नहीं चलाना आता था सर, फ्रूट्स काटने होते थे तो मुझे कहता था मम्मा ये फ्रूट काट दो। तो तुषार को जब चाकू नहीं चलाना था तो गन कहाँ से चलाएगा? 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था?
एक और मुकदमा सामने आया है कि उसके ऊपर 6 महीने पहले ये हुआ था कि उसने कोई सोशल मीडिया पे कोई मतलब वीडियो या रील जो भी होगी वो देखी होगी, तो कोई शायद हमारे प्रभु श्री राम जी को कोई मुसलमान था, वो हमें उनके लिए अब्यूजिंग्स कर रहा था, गाली दे रहा था, तुम्हारा राम ये, हनुमान ये, फलाना ये। तो तुषार को आ गया वो गुस्सा कि हमारे हिंदुओं के लिए ऐसा बोल रहा है, तो तुषार ने उनके मौलवी नबियों को गाली दी थी सोशल मीडिया पे। और बकायदा तुषार ने वीडियो अभी भी होगी गाना का, तो अपना सोशल मीडिया पे अपडेट, तो उसने तुषार ने ये कहा था, बकायदा उनको गालियां देके ये कहा था कि मेरा ये एड्रेस है, ये मेरा फोन नंबर है, अगर कुछ करना चाहते तो मेरे घर आ जाओ। और उसने इतनी गंदी अब्यूजिंग्स की थी उनके लिए माँ बहन की। तो जो इंसान, जो बच्चा जो 6-7 महीना पहले उनके मौलवी नबी को गाली दे रहा है, क्या वो धर्म परिवर्तन करवाएगा, वो मुसलमान बनेगा? उसके लिए पुलिस ने आके उसको रात को 12:30 बजे अरेस्ट किया, लेके गई पुलिस। अगले दिन तुषार की बेल हो गई, तुषार आ गया था घर पे। उसको वहां पुलिस चौकी थाने के बाहर 50 से 60 मुसलमान मारने के लिए खड़े हुए थे। तो आप बताइए, मतलब एक बात करने का एक लेवल। तो मुझे तो सर ये लगता है जो 6-7 महीने पहले जो चीज हुई ना, तो वही मुसलमानों के तरफ प्रति या कैसे भी, तो इन लोगों ने तुषार को सोशल मीडिया पे ट्रैप किया, ट्रैप करके उन लोगों ने तुषार को फंसाया, क्योंकि तुषार की मानसिक स्थिति ऐसी थी, तुषार बहुत जल्दी किसी पे भी बिलीव करता था। अब क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरीके से ये सारी खबर सामने आई है तुषार को लेकर? सर पहले तो मैं आप लोगों के मीडिया के थ्रू, सबके थ्रू ये कहना चाहूंगी, पूरे जो भी हमारे देश के माँ बाप है उनको सबको, कि प्लीज अपने बच्चों को इस घटिया लोगों से, IS वालों से और इनसे ना सबसे बचाए। और अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे जो हमने गलती की का कभी ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग प्लीज उन पर ध्यान दें। और ये बच्चों को फंसाया जा रहा है, हमारे देश को नए नए छोटी छोटी उम्र के बच्चों को फंसा के हमारे देश को खोखला किया जा रहा है, और इसीलिए प्लीज बचाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे पुलिस हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारा कोर्ट का कानून जज साहब है, कि प्लीज तुषार को न्याय दे। तुषार ऐसा नहीं है, मुझे पता है, मैं उसकी माँ हूँ, और तुषार एक मानसिक रोगी है। उसको कुछ, वो बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में आता है, और वो बहकावे में आया गया है, उसको भड़काया गया है, उसको माइंड ब्रेन वॉश किया गया है उसका। प्लीज देखिए, तुषार की माँ की गुहार है कि जो असल में जो चीज है वो ही सामने आए, और एक गुहार ये लगा रही है कि तुषार निर्दोष है, वो सिर्फ मानसिक रोगी है। हालांकि अभी ATS और जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो फिलहाल अपनी जांच पड़ताल कर रही हैं, और इस पूरे एंगल में और कितने लोग हैं, क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें बताई गई थी, दोनों की नोएडा से गिरफ्तारी बताई गई थी, लेकिन तुषार के जो माँ बाप हैं वो बता रहे हैं कि उसको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। ये एंगल इस खबर में निकल कर आता है, और इसके साथ ही अभी फिलहाल और क्या क्या इसमें आगे अभी निकलना है उसके लिए अभी जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे काफी ये चीज ट्रोल हो रही है कि बागपत में जो आपका गांव है रमाला, जब से ये वाली चीज उजागर हुई है तुषार की, तब से जो है आपके रिश्तेदारों ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, और आप खुद तुषार से रिश्ता तोड़ने की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसने, तुषार ने इतनी बदनामी की है, तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुषार से कोई रिश्ता रखो। मेरी तरफ से तो मर चुका हो, मैं बहुत समझा उसको, मगर बेटा ये सब मत कर मत कर, मेरी तरफ से तो मर चुका है। पिता ने तो दिल पर पत्थर रख के कह दिया है, क्या माँ का भी यही है कि अगर वो गलत निकलता है? देखिए, अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब हम बच्चे को तो खो सकते हैं, मगर अपने देश को नहीं खो सकते। क्या करें, मजबूरी है। मैं माँ हूँ, मगर मैं माँ होके भी ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि अगर तुषार गलत है तो उसे सजा मिले। सीधा गोली मार दो जी, जेल भी भेजने की जरूरत नहीं, सीधा गोली मार दो, वो ठीक है। देखिए, देश प्रेम सबसे ऊपर है, पिता का प्यार, माँ की ममता है, लेकिन कहना यह है कि अगर बेटा उनका गलत है तो देश प्रेम सबसे ऊपर है। रिश्ता तोड़ने की बात की गई है और सजा भी नहीं, गोली मारने की बात की है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बता कैसे हाल है तेरे? ठीक ही है भैया। ठीक है, पहले से ठीक है? बहुत फ़र्क है। किस में फ़र्क है? बिहेवियर में फ़र्क है। अच्छा, और मम्मी पापा मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा, मैं वो इस बार पुलिस ले जा लो, अगली बार से मैं पक्का नहीं करूँगा। मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं कोई बार डिस्चार्ज करवा लो।
फिर घर पे वही हरकत करेगा। पक्का नहीं करूँगा मैं, क्रिकेट प्रॉमिस कह रहा हूँ नहीं करूँगा। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। तो रो क्यों रहा है फिर? मैं यहाँ नहीं रहना, अजय सर को बोलो मैं डिस्चार्ज करवा दे, मैं पक्का नहीं करूँगा। मम्मी पापा को एक बार बोल दो मैं तो रेगुलर मिलने आया करे जैसे पहले आते थे, बस और कुछ नहीं। लेकिन तू यार रोज स्कूल नहीं जाता, अच्छा बिहेव नहीं करता घर मैं वालों रोज से। स्कूल जाऊंगा, मम्मी पापा को बोलो मैं स्कूल में भी सॉरी बोल दूंगा, स्कूल भी जाऊंगा, हर चीज़ अपनी पूरी करूंगा, ट्यूशन स्कूल, एक भी शिकायत आने का मौका नहीं दूंगा। अब क्यों आई थी? इस बार मैंने लड़ाई की थी घर में, इस बार पक्का नहीं आएगी शिकायत में। मम्मी पापा छुड़वा लो यहाँ से, छुड़वा लो यहाँ से मुझे। मैं कभी भी मम्मी को नहीं मारूंगा, मम्मी आपको मैं कभी नहीं मारूंगा, प्लीज मुझे ले जाओ। प्रॉमिस कर रहा है ना? प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। स्कूल रोज जाएगा ना? स्कूल भी रोज जाऊंगा, ट्यूशन भी रोज जाऊंगा, पढ़ाई भी टाइम से करूंगा, मम्मी पापा का सारा कहना मानूंगा, जिद भी नहीं करूंगा। अच्छा, स्कूल में भी कोई शैतानी नहीं करूंगा। तो ये सब क्यों करता है तू फिर ऐसे? मेरे गलती तो हो जाता है, अब कुछ भी किया था मम्मी पापा मुझे वापस से एडमिट कर लेना प्लीज। मम्मी पापा मैं आपका हाथ जोड़ दो, मुझे यहाँ से ले जा लो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।